किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, बस अपनी अम्मी के घर जाकर उसको फिर से आबाद करना चाहती। तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से निकालने के बाद सबसे ज्यादा मैं पछताया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी खुशियों से वापस लौटा दूँ। मैं हर मुश्किल से निकलकर सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ मलिया। मैंने बेवफाई की तो ले लिया ना तुमने बदला। ड्रामा सीरियल ए दिल में रोहान जब मलिहा को घर से जाने के लिए कह देता है तो मलिहा रोती हुई घर से निकल जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो खाला बतूल के घर जाती है। इससे पहले कि बतूल खाला उससे कुछ पूछती कि इतनी आधी रात को तुम आई, तो इससे पहले ही मलिहा बेहोश हो चुकी होती है। इसके बाद मलिहा को वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि इसका बीपी हाई है और ये प्रेग्नेंट भी है, तो इसे किसी गायनाकोलॉजिस्ट को चेक कराएं। और बतूल खाला रोहान की को कॉल करती है, लेकिन रोहान भी सिचुएशन की वजह से अपसेट होता है, वो फ़ोन पिक नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ मलिहा को जब होश आता है तो बतूल खाला उसको समझाती हैं कि तुम बेटा अपने घर जाओ, तुम जो कहती हो तो मैं बात करती हूँ रोहान से। लेकिन मलिहा कहती है कि नहीं खाला, ये सब बेकार है, अब मैं अपनी अम्मी के घर को ही आबाद करूँगी। और वो अपनी अम्मी के घर जाकर बहुत रोती है और इत्तेफाक से दोबारा मोहित की कॉल आती है और मलिहा उससे कहती है कि अब खुश हो मुझे घर से निकलवा कर। तो मोहित ये सुनते सार ही उसके घर आ जाता है और खाला बतूल दरवाज़ा बंद करना भूल जाती हैं, उनका ध्यान नहीं होता और मोहित अंदर आ जाता है। और मलिहा उससे कहती है कि तुम्हें सुकून नहीं आया मेरा घर बर्बाद करके। और मोहित कहता है कि अब तो कोई मसला नहीं, अब तो हम आपस में शादी कर सकते हैं। मलिहा को बहुत गुस्सा आता है, कहती है बेवफाई का बदला तुमने ले लिया। उसको धकेल कर घर से बाहर निकाल देती है और मोहित इतना ढीठ होता है कि वो अब भी समझ नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ बतूल खाला समझाती हैं मलिहा को कि तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, रोहान से बात करती हूँ। और मलिहा कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है खाला, ये सब कुछ बेकार है। और खाला कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बच जाए। दूसरी तरफ आके मेरी दाद अब अपनी बेटी की बहुत केयर करता है और उसको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि मैं भी बाबा यही सोच रही थी। और कबीर की फूफो सना के पास आती है कि तुम मुझसे गुलाम मत लो सना। तो सना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो हाकिम अली दाद के पास आकर उसको बताती है और उसके बाबा जान उससे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रोहान से मिलने भी हाकिम अली दाद जाता है क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास है कि रोहान मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। अब सना की ऐसी हालत ना होती अगर वो रोहान के साथ होती। वो रोहान से माफ़ी मांगता है और उसको सना की सारी सिचुएशन बताता है। तो रोहान कहता है कि अब इन बातों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। घर जाकर रोहान अपनी अम्मी से कहता है कि अब मैं सना को डाइवोर्स दे दूँगा, मैंने फैसला कर लिया। और उसकी अम्मी कहती है कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। तो रोहान कहता है कि दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे पलते हैं, ये भी पल जाएगा। अब रोहान सना से भी मिलने लगेगा और मलिहा अब जॉब की तलाश में है। इत्तेफाक से उसको रोहान के ऑफिस में ही जॉब मिलेगी। और जब मलिहा की तबीयत ख़राब होगी तो रोहान ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।